बच्चों अब हम एक पिक्चर के माध्यम से ये चीज समझते हैं, एक और कथन समझते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं बाहर। एट लास्ट वन मैन वन वोट, यानी कि एक आदमी का, एक व्यक्ति का एक वोट। और यहाँ अंदर जो एक आदमी गुस्से में बैठा हुआ है वो कह रहा है आई लाइक इट बेटर व्हेन आई वाज द वन मैन एंड द वन वोट, यानी कि ये तब अच्छा लग रहा था मुझे जब मैं बाहर था और मैं सिर्फ इकलौता इंसान था और इकलौता वोट था। ये कौन कह रहा है? ये जो है ये इराक का तानाशाह था, सद्दाम हुसैन। इनको जो है बाद में इन्होंने बहुत समय तक जो है तानाशाही इराक पर रखी थी और फिर बाद में इन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। जो अमेरिका है उसने यहाँ पर, अमेरिका ने इस तानाशाही को खत्म किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जो है 3 विशेषताएं पढ़ ली थी हमारे लोकतंत्र की, और हमने देखा था कि अगर उन्हें हम नहीं फॉलो करते हैं, उनको लागू नहीं करते हैं, तो किस प्रकार से उसके दुष्प्रभाव जो है हमें देखने को मिलते हैं। हमने उसमें बहुत सारे देशों के अलग-अलग उदाहरण लिए। जैसे हमने हमारी पहली विशेषता पढ़ी थी कि जो निर्वाचित नेता होते हैं, जो लोगों के द्वारा चयनित होते हैं, उन्हें ही आखिरी निर्णय लेने का हक होता है। इसमें हमने किसका उदाहरण देखा था? परवेज मुशर्रफ का उदाहरण देखा था पाकिस्तान में, जिन्होंने इस चीज का उल्लंघन किया था। फिर हमने जो है बच्चों देखा था कि सिर्फ निर्वाचित नेताओं को चुनने के लिए जो चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए, वो हमने उसकी दूसरी विशेषता देखी थी कि वो हमेशा स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। उसमें लोगों के पास विकल्प होने चाहिए और इस प्रकार से होना चाहिए कि सत्ताधारी पार्टी जो है वो अपनी सीट छोड़ भी सके अगर उनके हाथ में जनादेश नहीं आया है। इसमें हमने देखा था कि चाइना में किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहां पर जीतती है। हमने दूसरा उदाहरण मैक्सिको में देखा था कि वहां पे चुनाव तो होते हैं, दूसरी पार्टियां भी होती हैं, पर जो सत्ताधारी पार्टी है किसी भी तरीके से चुनाव को जीत लेती है, विपक्ष को जीतने नहीं देती है। फिर हमने तीसरा देखा था कि ये जो प्रक्रिया है इसके लिए सबके पास समान अवसर होने चाहिए, यानी कि सबके पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए और फिर उसके साथ प्रतिनिधि बनने का अधिकार होना चाहिए और हर किसी के वोट का एक जैसा मोल होना चाहिए। इसमें हमने देखा था कि फिजी में जो है वहां के मूल निवासियों को उतना हक नहीं, उनको ज्यादा हक मिलता है और वहां पर रहने वाले भारतीय लोग जो हैं उनको वहां के चुनाव में उनके जो वोट है उनका मोल कम होता है। हमने सऊदी अरब का इसमें उदाहरण लिया था। अब बच्चों हम हमारे चौथी विशेषता पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है कानून का राज और अधिकारों का आदर। यानी कि बच्चों जो सरकार बन गई, जो चुनी हुई सरकार, बच्चों जैसे कि चुनाव हो गए, एक सरकार बन गई, तो सरकार बन गई तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो तानाशाही कर दे, उनका जो मन हो वो सारी चीजें करे। नहीं बच्चों, उन्हें जो है कानून के हिसाब से ही चलना होता है। संविधान में जिस प्रकार से प्रशासन को चलना है, वो जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से उन्हें अपनी देश को पूरा चलाना है। अधिकारों को, जो लोगों को अधिकार मिले हैं उनका आदर करना है, उनको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी कि वो अधिकार हर किसी को मिले। इसमें हम उदाहरण लेंगे बच्चों जिम्बाब्वे का। क्या हुआ था 1980 में जब इन्हें स्वतंत्रता मिली, तो जो स्वतंत्रता पार्टी थी जिसमें सबसे ज्यादा सक्रिय भाग लिया था वो कौन सी थी? जानू पीएफ, है ना बच्चों। तो जानू पीएफ नाम की जो पार्टी थी उसने स्वतंत्रता में सबसे ज्यादा भागीदारी थी। 1980 में जब इन्हें स्वतंत्रता मिल गई, जिम्बाब्वे को जब स्वतंत्रता मिली, तो उसके बाद से ये पार्टी जो है तब से लेकर जीतती आ रही थी। इनके जो नेता थे उनका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। क्या था बच्चों? रॉबर्ट, ये याद रखना है बच्चों आपको, रॉबर्ट मुगाबे। इनके नेता का नाम था रॉबर्ट मुगाबे। 3 बार बोल दिया है, अब तो हर बच्चे को नाम याद रहना चाहिए। तो वो उनके राष्ट्रपति बने। बच्चों ये जो थे बहुत लोकप्रिय थे क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी थे एक तरीके से, तो ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। पर जब भी ये चुनाव जो होते थे इनमें बहुत सारे गलत तरीके, हथकंडे जो हैं ये अपनाते थे जीतने के लिए, क्योंकि 1980 से लेकर के इनकी ही सरकार बनती थी। फेमस थे बच्चों, लोकप्रिय थे, बहुत लोग इन्हें चाहते थे, पर फिर भी ये जो है गलत तरीके अपनाते थे जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए। ये क्या करते थे बच्चों? इन्होंने कई बार अपने जो संविधान जो इनका बना हुआ था उसमें राष्ट्रपति बने थे ये, तो संविधान के से राष्ट्रपति के जो अधिकार होते हैं उनमें हमेशा इन्होंने बार बार हस्तक्षेप कर करके उनकी वृद्धि करवाई है। साथ में ही बच्चों जो चुनी हुई सरकारें होती हैं वो लोगों के प्रति, लोकतांत्रिक देश में जो चुनी हुई सरकार है वो लोगों के प्रति बहुत ज्यादा जवाबदेही होती है। उन्हें लोगों को हर किसी चीज के लिए जवाब देना होता है कि आपने ऐसा किया तो क्यों किया, प्रश्न
प्रश्न लोग करते हैं जिनका आपको जवाब देना होता है, तो ये जवाबदेही जो है ये कम करते थे। विपक्ष जो होता था, उनकी जितनी भी चीजें होती थी, उनकी जो सभाएं होती थी उनमें गड़बड़ कर देना, उनमें जो है उनको सभाओं के लिए जगह नहीं देना, या फिर किसी भी प्रकार से उनकी सभाएं जो है उनमें विलंब पैदा करना। और बच्चों, यहाँ तक कि जो सरकार विरोधी अगर कोई भी प्रदर्शन या आंदोलन हो रहे हैं तो उन्हें ये लोग गैर कानूनी कह देते हैं। जबकि जो लोकतांत्रिक देश होता है बच्चों, वहां पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति की सबसे ज्यादा आजादी होती है। आप किसी भी की भी आलोचना कर सकते हैं, आप सरकार की आलोचना करने की आपको पूरी तरीके से स्वतंत्रता होती है। अगर आप उनकी किसी नीति से ना खुश हो तो प्रदर्शन करने के लिए, रैली करने के लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र रहते हैं। पर यहाँ पर जो है बच्चों, लोकतांत्रिक सरकार होने के बावजूद भी वहां पर सरकारी विरोध प्रदर्शन और आंदोलन को गैर कानूनी जो है ये लोग घोषित करते थे। साथ ही में बच्चों क्या होता था कि टेलीविजन और रेडियो पर जो सरकार के जो विचार होते थे सिर्फ वही प्रकाशित होते थे। सरकार जिस हिसाब से चाह रही है, जो काम करवाना चाह रही है, उनकी ही जो है बढ़ा चढ़ा के उनकी तारीफें की जाती थी। विरोध में कुछ ज्यादा बोला नहीं जाता था। अखबार जो है बच्चों स्वतंत्र तो थे, वहां पर आप लिख तो सकते थे, पर जो भी पत्रकार होता था उनके खिलाफ बोलता था तो उनको जो है परेशान करते थे। उनके घर को परेशान करना, घर वालों को परेशान करना, इस प्रकार से उनको परेशानी होती थी। तो जब इस प्रकार से परेशानी होती है तो इंसान फिर खुद ही पीछे हो जाता है। तो इस प्रकार से स्वतंत्र होकर भी अस्वतंत्र थे अखबार। बच्चों, जो यहाँ पे न्यायपालिका थी वो भी स्वतंत्र नहीं थी। एक तरीके से न्यायपालिका तो पूरी तरीके से स्वतंत्र निकाय होना चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं था। जजों पर जो है दबाव डाला जाता था अपने तरीके के फैसले निकलवाने के लिए, और ज्यादातर जहां वो फैसले नहीं दे पाते थे तो वो उन फैसलों की परवाह भी नहीं करते थे। बच्चों, जैसे चुनाव के समय भी बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते थे। विपक्ष को जो है ज्यादा से ज्यादा पीछे किया जाता था। लोग जो है सरकारी मशीनरियों का उपयोग किया जाता था, सरकारी पैसों से जो है प्रचार किया जाता था, ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाता था अपनी पार्टी का। बच्चों, जहां पर इनकी बहुमत बहुत कम होती थी तो वहां पर क्या करते थे, बिल्कुल आखिरी मौके पर जो है जो बूथ होता था, वोट डालने का जो स्थान होता था, उसको आखिरी मौके पे बदल दिया जाता था। इस प्रकार से वो बहुत सारी चीजें जो हमारा चुनाव आयोग था उसमें बहुत ज्यादा दखल अंदाजी करते थे। इस प्रकार से देखा जाए तो ये सरकार लोकतांत्रिक नहीं थी। 2017 में इन्हें जो है इस पर से हटा दिया गया था। तो बच्चों, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कि जहां पर विरोधियों के साथ इस प्रकार से जुल्म हो रहे हैं, दूसरी पार्टियों को जीतने नहीं दिया जा रहा है, स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही है, आप जो है सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी सरकार को आप लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकते हैं। तो बच्चों, इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी विशेषता ये होनी चाहिए कि वहां पर कानून का राज होता है और अधिकारों का आदर होता है। जो भी सरकार है वो अपने हिसाब से चीजें नहीं चला सकती हैं। अगर उनकी आलोचना हो रही है तो उन्हें उस आलोचना को सहना होगा, उस चीज को ठीक करना होगा। कानून का राज होता है, कानून के हिसाब से सारी चीजें चलती है। न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है। चुनाव आयोग जो होता है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है, वो अपने काम करते हैं, उनमें सरकारी मशीनरी का कोई उपयोग नहीं होता है। सरकार जो उस समय की बैठी सरकार है उसमें किसी भी प्रकार का दखल अंदाज, दबाव किसी भी प्रकार का नहीं दे सकती है। लोगों के अधिकारों का खास करके ध्यान रखना होता है। जो भी चुनी हुई सरकार है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना होता है जिससे उन अधिकारों पर आ जाए। तो बच्चों, देखा जाए तो जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, अब विशेषता के नाम पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो किसके अंदर काम करती है, वो संविधान के तहत काम करती है, कानूनों को मानकर काम करती है और लोगों को अधिकार देने का मतलब एक तरीके से दायरा रखती है। तो बच्चों, हम जो है एक विशेषता के नाम पे क्या कह सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक सरकार है उसमें क्या होता है कि वो संविधान से चलती है, नियमों से चलती है, कानूनों से चलती है। उसमें लोगों के पास बहुत सारे अधिकार होने चाहिए, उन अधिकारों का आदर होना चाहिए, साथ ही में उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने विचार व्यक्त करने की। किसी भी प्रकार के अगर सरकार है तो आलोचना करने की, रैलियां निकालने की, प्रदर्शन करने की, ये सारी स्वतंत्रता उनके पास रहती है। इसलिए बच्चों, इन 4 विशेषताओं के तहत हम कहते हैं कि जो शासन, लोकतांत्रिक शासन है, वो सबसे अच्छा शासन कहा जाता है। बच्चों, स्वतंत्रता के नाम पे हम एक और चीज देख सकते हैं कि चीन जो है वहां पर गूगल और याहू, बच्चों गूगल और याहू आजकल के जमाने में
कितनी ज्यादा आवश्यकता है, कितनी ज्यादा नीड है, ये तो हमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता। तो ऐसी जो लोकप्रिय वेबसाइट है वो बंद करी हुई है, ये जो है बंदिशें हैं, आप इनको वहां पर चला नहीं सकते। तो इसमें जो है बच्चों, ये जो एक पिक्चर दी हुई है, इसमें इसी प्रकार से टिप्पणी की हुई है। यहाँ पर याहू लिखा हुआ है, गूगल लिखा हुआ है, सिस्को लिखा हुआ है, और ये एक तरीके से टैंक है। ये बच्चा जो है ये निहत्था यहाँ पे खड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि इस पे जो है ये वार कर रहे हैं। ये तब का है बच्चों जब इनको ये चीन ने बैन किया था, तब ये इस प्रकार से फोटो बनाया गया। अब बच्चों एक बुद्धिशीलता का प्रश्न है, क्या क्या आप ऐसे दो देशों का नाम बता सकते हैं जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं? हमने बहुत सारी जगह पढ़ी हैं, पर आपको याद, आप तो बहुत सारी बता सकते हैं, पर हमें यहाँ पर सिर्फ दो बताना है। तो बताइए। एक तो बच्चों जो आप सबसे फेवरेट, सबके मुंह पे सबसे पहला नाम आया होगा, वो है बच्चों चीन का। इसके बारे में हमने इतना पढ़ लिया है कि आपको ये याद ही है ना। फिर दूसरा हमने देखा था सीरिया। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि हमने यहाँ दोनों जगह देखा था कि सिर्फ एक ही पार्टी जो है वो चुनाव लड़ सकती है, बाकी पार्टियों को इजाजत नहीं है चुनाव लड़ने की, इसलिए ये दो देश है, यहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। विकल्प ही नहीं है तो आप उसको स्वतंत्र कह ही नहीं सकते।